तो ये रूम हीटर है और इसका ये जो खोल रहे हैं, ये तार जो है इसमें जो दे रखा है, देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी छोटा है। तो एकदम सोफ़े के पास ही बोर्ड जहाँ से है वहाँ से एकदम सोफ़े से चिपका के लगाना पड़ता है। तो फिर इसीलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। ये जो तार रखे हुए हैं ये घर में ही रखे हुए थे थोड़े मोटे मोटे से, तो इनको क्या कर रहे हैं कि खोल के और इस प्लग में वही मोटे वाले तार मतलब और तार लगा के टेप लगा के बड़ा कर देंगे और उसके बाद इसको फिट कर देंगे तो लंबा हो जाएगा। जैसे हम दूर बीच वाली टेबल हटा के यहाँ पे जो सोफ़े के बीच में जगह है ना, इसको रख के बैठ जाते हैं तो खाना पीना करते वक्त बढ़िया रहता है। ये देखिए सब सोफे पे कंबल लेके बैठे और लाइटर और मार दूंगी अभी, लाइटर से ठंड दूर करी जाए। दीक्षा मेरे को कह रही है मम्मी आपको बहुत ठंड लग रही है इसलिए लाइटर लेके मुझे लाइटर से जलाया जा रहा है। हाँ मुझे लाइटर से जलाया जा रहा है। यहाँ पे दीक्षा ने मुझे चिंगारी मारी, लगी नहीं पर मैं जल गई। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और ठंड में कहाँ से एनर्जी ला रहे हैं ये मुझे भी बताइए। कैसे हो रहे हैं घर के काम। ये देखिए आज सब देव अभी उठ के गया, इस कंबल में बैठा हुआ था सुबह से। मतलब ठंडियाँ हैं, कोई काम नहीं, यहाँ पे टीवी लगा लेनी है और हीटर। क्या बनाऊंगी, तुम ही बनाओगी, मैं नहीं बना रही। आज मैं छुट्टी पे हूँ, बहुत ठंड लग रही थी मुझे। मैं हीटर चला के, हीटर में इन्होंने ना बड़ा सा केबल लगा दिया ताकि हीटर को दूर तक ये देखिए ये लगा के करके ये तो अपना ड्यूटी पे चले गए। इसमें अलग से ये छोटी सी केबल थी इसलिए इसमें बड़ी सी केबल लगा दी है, उतनी दूर भी रख के अपना बैठ के सेकाई कर लो। बड़ा चरम सीमा पे है इस समय ठंडी, क्या किया जाए, धूप भी नहीं हो रही। नहीं धूप में बैठ के थोड़ी गर्माहट आ जाती थी। हीटर के सामने में जब मुझे ज़्यादा ही ठंड लगी ना, कांपते कांपते मैं गई हीटर चला के, घंटों बैठी रही। मैंने कहा बिल की टेंशन नहीं, हीटर से नुकसान हो उसकी टेंशन नहीं, लेकिन एक बार गर्म हो जाना चाहिए। तो भैया गर्म वरम होके फिर अब चलते हैं, देखते हैं। शाम हो गई है, कुछ बनाया बनाया जाए। तो शाम हो गई थी और इस समय बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं कपड़े। धूप में डाले रहो, टाइम से ना उतारो, पता ही नहीं चलता गीले हैं कि सूखे हैं। तो कुछ कपड़े तो सूखे ही नहीं थे क्योंकि धूप नहीं हुई, तो उनको ऐसे ही कहीं फैला दिया। और बाकी जो कपड़े हैं इतना ढेर हो जाता है, उन्हीं कपड़े इतने मोटे मोटे होते हैं ना कि रखने की जगह नहीं। किसी तरह से ये समझ लीजिए ठूस ठूस के रखना पड़ता है अलमारी वगैरह में, इतने ज़्यादा कपड़े थे। रखने उठाने के बाद बनी है गर्मा गर्म चाय और शाम हो गई थी, दीपक जलाने का टाइम हो गया था। तो आज जैसे पेमेंट वगैरह आती है तो आप लोग को पता ही है कि उस समय मिठाई आती है हमारे यहाँ और हम चढ़ाते हैं, कुछ पैसे भी भगवान के लिए निकालते हैं। तो बस वही दीपक जला दिया है और एक बाहर एक अंदर। और यहाँ पर दीक्षा को बोला था कि कुछ बना लेना, तो ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं खाने में और ठंडियों में फटाफट से बन भी जाती हैं, टाइम भी नहीं लगता और हेल्थ के लिए भी ठीक ही रहती है। तला भुना खाने से अच्छा ऐसी चीज़ें खा लो। तो लाई ले ली है, इसमें नमकीन डाल दी है। ये जब लाई एकदम कुरकुरी कुरकुरी होनी चाहिए, और उसमें ये दूसरी सेव वाली भी नमकीन डाल दी है, भुजिया जो आती है, और वो चना दाल वाली थी। उसके बाद इसमें टमाटर डाले हैं, हरी मिर्च डाली है, उसके बाद इसमें प्याज डाला है और उसके बाद इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये जो उस दिन मैंने एक दिन दाल वाली बनाई थी ना, आज ये लाई मुरमुरे के साथ में और नमकीन वगैरह मिला के, तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, सॉरी हरी मिर्च बोल रही हूँ, लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च ऊपर से डाल देना है और नमक डाल देना है। और बस इन सब को डालने के बाद बढ़िया सा मिला दीजिए और ये बढ़िया बन गई नमकीन। और ढेर सारी बन जाती, वैसे वो थोड़ी सी नमकीन, अगर जितनी नमकीन इसमें मिला है उतने खाने में तो पेट भरने वाला नहीं है, बच्चों को ज़्यादा ही चाहिए होता है। और ये बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोग भी बना के इसको एंजॉय करिए। इस समय लाई वगैरह आती भी हैं, ठंडियों में ये लाई मुरमुरे वगैरह खूब आते हैं। तो बस वही चाय बन गई है और ये तो ड्यूटी पे है।
बहुत ठंड जब हो रही हो तो कैसे गर्मी के लिए थोड़ा सा डांस किया गया। ऐसे ही गाना लगा दिया था बच्चों ने, तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग डांस कर लिए और सारी ठंडी थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था गायब ही हो गई। खूब मस्ती करी हम लोगों ने। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बनने लगा है मेरा और बच्चे गए पढ़ने के लिए। देव मेरे सामने ही बैठा हुआ है और बुक दे दी है मुझे डिक्टेशन बोलने के लिए। मैं डिक्टेशन बोलती जा रही हूँ और खाना अपना बनाती जा रही हूँ। तो अक्सर ऐसे ही होता है, छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो बच्चों की इंग्लिश या हिंदी जो भी है, अगर थोड़ी सी लिखने में दिक्कत है डिक्टेशन से ठीक हो जाता। तो इंग्लिश तो ठीक है इसकी, पर हिंदी आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो अक्सर मैं इसको बीच बीच में डिक्टेशन बोल दिया करती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्जी आलू गोभी की बना दी है कुकर में। उसके बाद बर्तन पड़े हुए थे शाम के चाय नाश्ते के, वो धुल रही हूँ। तो ये जो छन्नी होती है, मैं इसको कभी उस ब्रश से नहीं मांजती हूँ जिससे बर्तन मांजते हैं ना, तो गंदी हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो गंदगी फंस जाएगी तो कहाँ निकल पाएगी, इसलिए हमेशा मैं एक ब्रश जो रखी हूँ उसी ब्रश से उसमें साबुन लगा के अलग ही उसको साफ़ करके छन्नी को निकाल देती हूँ। और उसके बाद जितने भी बर्तन थे, कप वगैरह सब धुल के हटा दिए हैं, क्योंकि बर्तन जैसे धुले रहते हैं। मैं बाद में लास्ट के तो दीपू दीक्षा ही धुलेंगी, लेकिन पहले के बर्तन सब धुल के हटाता कि बर्तन लास्ट में थोड़े से ही रहें, इकट्ठा ना हो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरी आलू गोभी की फर्स्ट क्लास वाली सब्जी बनी है और चावल है, रोटी है, यही है आज के खाने में। और ये वाली सब्जी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, जो मैं इसमें कुकर में बना देती हूँ ना, आलू गोभी की मसालेदार ऐसे ही स्पाइसी सी सब्जी। और जो उस दिन मैंने मिर्च का अचार बनाया था ना, थोड़ा सा बचा है, इसमें जार में मैंने भर के रख दिया था, तो बहुत थोड़ा सा बचा है। सभी बड़े स्वाद से खा रहे हैं, बहुत टेस्टी, उतना ही टेस्टी जो मूली का अचार था ना, वो भी डेली हम लोग खा रहे हैं। तो अब सोच रही हूँ मैं कोई और अचार बनाने के लिए। और अभी कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, कई चीज़ें होती हैं, मैं बहुत जब वो होता है जैसे अपना केयर करना हो गया, घर के काम हो गए, हर चीज़ को जब एकदम ही आफत कोई चीज़ की आती है या नहीं हो पाता, मेरे से तबीयत नहीं ठीक है, तभी नहीं करती हूँ। फिर चाहे अपना केयर रूटीन ही हुआ, तो मैंने ऐसे ही एक सिंपल सा रेमेडी बनाई थी, सिंपल सी, वो लगा ली है फेस पे। और उसके बाद उसको लगाने के बाद ब्रश हो जाएगा मेरा। और ये अब ड्यूटी से आए हैं, क्योंकि ये इनका लेट इस समय आ रहे हैं, लेट थोड़ा जाते हैं और शाम को लेट भी आते हैं। तो ये खुद भी बोलते हैं, और मतलब ये होता है कि आने पे बहुत लेट हो जाता है, 10 बजे तक आते हैं, फिर खाना पीना करके सोने में बहुत, तो खुद बोलते हैं कि खाना पीना तुम लोग खा के मांस धुल के सब फुर्सत हो जाया करो, मेरा खाना आने पे गर्म करके दे दिया करो। तो बस ये देखिए इतनी ठंडी है, डबल डबल ग्लव्स और डबल सॉक्स, डबल डबल जैकेट वगैरह, पैंट के अंदर डबल, हर जगह मतलब डबल डबल पहना है, क्योंकि रात में और सुबह जैसे आते जाते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इसलिए मोटे मोटे डबल सॉक्स इन्होंने पहन लिए हैं ताकि ठंड ना लगे। और दीक्षा की तो पूरी, दीक्षा की, देव की उंगलियां ही ऐसे सूज गई हैं, स्वेलिंग आ गई है, दर्द होती हैं, इनकी भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही हैं, इसीलिए इतनी सावधानी बरती जा रही है। और बस उसके बाद फटाफट से मैंने खाना निकाल दिया है। दीक्षा ने टेबल लगा दी है, टेबल ही हम हटा के साइड में खड़ी कर देते हैं ताकि बीच में जगह रहे लगा के। हीटर ये बैठने के लिए, सब सोचते हैं उसी में घुस के बैठे हैं हीटर में, तो इसलिए इस टेबल को साइड में करके हटा दिया जाता है। वैसी टेबल होती तो ना हटा पाते हम लोग, लेकिन ये वाली है तो ये हट जाती है। और उसके बाद बस राजमा सुबह की भी तैयारी हो जाती है, हम लोग की रात में ही सुबह की तैयारी होने लगती है। दही जमाना था, उसके लिए मैंने दूध बच्चों को दे दिया, दूध गर्म होने के लिए लिए रख दिया है। थोड़ी सी दही जमा के रख देती हूँ मैं, तो उससे कोई रेसिपी वगैरह में लगती है। और इसी तरह से ठंडियों में मैं तो ऐसे ही दही जमाती हूँ हॉट केस में रख के, तो बहुत अच्छी दही जम जाती है। वैसे थोड़ी सी दिक्कत आती है विंटर में, मतलब वो उसमें, समर में तो नहीं आती, समर में तो आप कैसे भी जमा के रख दो, गर्मियों में आराम से जम जाती। पर इस समय सर्दियों के सीजन में इस तरह से हल्का गर्म दूध करके दही डाल के बंद करके रख दीजिए ना, बहुत अच्छी दही आपको सुबह मिलेगी। तो भैया दिनचर्या खत्म हुई मेरी। यही पर समाप्त होती है ये ठंड से भरा हुआ दिन। मुंह में मेरे लौंग है, इनकी आदत है ये लौंग मांगते हैं तो मैं भी अपने मुंह में डाल लेती हूँ। तो
बहुत ठंडी वाला दिन है। अच्छा, मेरे मन में आता है जब ठंडियां आती हैं कि गर्मी ही ठीक है। तो वो तो हर इंसान का होता है। और जब आदमी सोचता है जब गर्मी आती सोचता है कि ठंडी ठीक है। हाँ। और ठंडी जब आती है तो आदमी सोचता है गर्मी ठीक है। सही सही कह रहे हैं। मतलब जब जैसे हल्की फुल्के में नहीं होता है, जब ज्यादा पड़ती है, फिर चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी हो, जब ठंडी या गर्मी जब एकदम विकराल रूप पकड़ती है तब लगता है कि हाय ठंडी ठीक है। फिर गर्मी रहती है तो, और जब अभी ठंडी है तो लगता है गर्मी ही ठीक है। कैसे भी रहो, अपना आराम से नहाओ धो, एक कपड़ा पहनना पड़ता है और फुर्सत यहाँ कितने भी कपड़े पहन लो कम ही। सर्दी नहीं जाती, नहीं जाती सर्दी। तो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ। अब मौसम का लास्ट वो चल रहा है तो भैया जिसमें सर्दी और गर्मी बहुत ही है। तो अभी कंघी करनी है और बस अब सोएंगे चोटी बनाऊंगी और सोएंगे। और सब कुछ हो गया है, सारे काम निपटा लिए हैं, एकदम फुर्सत हो गई हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको शिवरात्रि, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, यही सब की इच्छा है। और लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बातें नहीं खत्म होंगी। बाय। ओके बाय। शुभरात्रि।